सो इंडिया में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स रेज करने के कई रूट्स होते हैं। अगर हम लोग इस चीज़ को पढ़े, दैट इज इंडिया में बोरोइंग्स रेज करने का एक रूट है, आप फॉरेन करेंसी में बोरोइंग्स कर सकते हो। दैट इज आपका कुछ रिक्वायरमेंट है इंडिया के बाहर का, उसका बोरोइंग। यहाँ पर आप लोन्स ले सकते हो, फ्लोटिंग रेट्स नोट्स इशू कर सकते हो, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, ट्रेड क्रेडिट्स इशू कर सकते हो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। और अगर आपने एफसीसीबी रूट लिया है तो एफसीसीबी रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकते हो। इसके बारे में एक और डिटेल पार्ट हम लोग जो देखने वाले वो है लोन रिलेटेड, लेकिन एक अच्छा पार्ट सिक्योरिटीज के नेचर में आपको सेबी के चैप्टर्स में आता है, एफसीसीबीज एंड एफसीईबीज। ठीक है, वहां पे भी आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे कि सिक्योरिटीज के नेचर में एडीआर, जीटीआर, एफसीसीबी कैसे होते हैं। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोन सेगमेंट में कि एफसीसीबी इशू करके मैंने इंडिया के बाहर का प्रोजेक्ट उधार लेके कैसे कंप्लीट किया। ठीक है, सो वो पार्ट समझाता हूं। ठीक है, पहला पार्ट मैं आपको एफसीसीबी समझाता हूं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जिसको एफसीसीबी बोलते हैं। सो इंडिया में आप एफसीसीबी के थ्रू भी ईसीबी फैसिलिटी ले सकते हो, ईसीबी फैसिलिटी ले सकते हो। अब ये ईसीबी फैसिलिटी लेनी है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने का है। लेट्स सपोज आपकी कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट है लंदन में, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा डेवलपमेंट का एरिया है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो आपकी कंपनी का नाम भी ऊंचा होगा, ग्रोथ फैक्टर भी आएगा, ब्रांड इमेज बनती है। तो इस समय अपनी कंपनी के पास देयर इज अ प्रोजेक्ट इन लंदन, प्रोजेक्ट इन लंदन। इस लंदन बेस्ड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, इस लंदन बेस्ड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है। अब दो तरीका, एक आप इंडिया से ही पैसा भेजो, वो हो गया फाइनेंस, जिसमें आप लोन वोन लेके भेजो। दूसरा तरीका ये है कि आप पैसा लंदन में ही रेस करो और लंदन से ही लेके पैसा इस प्रोजेक्ट में डालो। आइडिया अच्छा है। इस प्रोसेस को जो आप इंडिया के बाहर लंदन से ही पैसा रेस करके डाल सकते हो, उसको बोलते हैं एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, सो यहां पर ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, क्या क्या है, चलो लेट्स सी। आप हो इंडियन कंपनी, आप हो इंडियन कंपनी और दिमाग में चल रहा है कि यार लंदन में प्रोजेक्ट रेस करना है, दिमाग में चल रहा है लंदन में प्रोजेक्ट रेस करना है, तो कैसे काम होगा, किसके थ्रू होगा। ठीक है, अब ये पैसा लंदन में रेस करने के लिए आपको एक इंडियन प्लेयर चाहिए। तो आपके लोग, मतलब लेट्स से कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी का एमडी, सीएफओ, सब मिलके आते हैं एचडीएफसी बैंक के मैनेजर से। एचडीएफसी बैंक के मैनेजर से मिलते हो और उनसे बातचीत करते हो कि सर मुझे पैसा इंडिया के बाहर चाहिए एफसीसीबी के थ्रू, आप मदद करोगे क्या। एचडीएफसी ने बोला कौन सी बड़ी बात है, यस वी कैन हेल्प। लेकिन इंडिया के बाहर लंदन में आपकी हेल्प करने के लिए कौन है, हु इज द ओवरसीज पार्टी। उन्होंने बोला हमारा ओवरसीज पार्टी बैंक ऑफ लंदन है। अरे वाह, लंदन का इतना बड़ा बैंक आपके साथ है, बोले यस। चलो फिर काम हो गया, अपने पास बैंक ऑफ लंदन भी है, द बैंक ऑफ लंदन, जो लंदन ब्रिज के पास में ही है। ओके, जिसके उधर लंदन में वो टावर वॉच भी दिखती है और लंदन आई से भी देख सकते हो। सो इट्स वेरी फेमस बैंक, द बैंक ऑफ लंदन। ठीक है, अब करना क्या है, चलो फर्स्ट स्टेप समझाता हूं। पहले हमें इन तीनों के बीच में एक अग्रीमेंट करना है, इन तीनों के बीच में एक अग्रीमेंट करना है।
इस अग्रीमेंट को बोलते हैं ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट। ठीक है, सो पहला पॉइंट यही है कि जब मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो पहला पॉइंट यही है कि इन तीनों के बीच में अग्रीमेंट करना है। देयर शुड बी अ ट्राईपार्टिट agreement between Indian company okay comma Indian authorized dealer, that is HDFC Bank, and overseas dealer, that is Bank of London। ठीक है, सो इन तीनों के बीच में होगा ट्राईपार्टिट अग्रीमेंट। ठीक है, अब इंडियन कंपनी क्या करेगी? इंडियन कंपनी को एफसीसी भी इशू करना है। तो इंडियन कंपनी क्या करती है? इंडियन कंपनी अपने इशूड कैपिटल में और शेयर्स निकालती है जो अपने प्रमोटर्स क्लास को इशू करती है, और प्रमोटर्स क्लास को बोलती है वो शेयर्स कलेक्ट करके आप एचडीएफसी के पास प्लेज रखवाओ। तो अब हमारी इंडियन कंपनी ये सेकेंड फेज में एचडीएफसी बैंक के पास शेयर्स का प्लेज रखवाएगी। ओके, शेयर्स का प्लेज रखवाएगी। So that is the second thing to do. That is, Indian company will allot additional shares to promoters. Okay? So they will allot the additional shares to promoters, which will be pledged. Which will be pledged with HDFC Bank. With HDFC Bank, and it will be called इसका हम लोग बोलते हैं, जब हमारे प्रमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज रखते हैं, स्पॉन्सर्ड शेयर्स। ओके, दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्सर्ड शेयर्स। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड शेयर इसलिए क्योंकि ये कंपनी ने ही उनको दिए है। अब एक बात समझना, कंपनी अपने आप को अलॉटमेंट नहीं कर सकती। शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड बाय कंपनी टू इटसेल्फ। शेयर हैज टू बी अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स। तो हम अपने प्रमोटर्स को शेयर अलॉट करते हैं और उनको क्या बोलते हैं? प्लेज रखवाओ। जब ये शेयर्स एचडीएफसी के पास प्लेज में गए, एचडीएफसी बैंक ऑफ लंदन को डायरेक्शन देगी, सर एफसीसी भी इशू कीजिए, क्योंकि हमारे पास आ गया है अंडरलाइंग सिक्योरिटी, और एफसीसी भी इसके ऊपर इशू होता है। जब तक आपका बेस है, जब तक कंपनी के शेयर्स हैं, तब ऊपर से आप एफसीसी भी इशू कर सकते हो। तो हो क्या रहा है, मैं कंपनी के शेयर्स को कन्वर्ट कर रहा हूं एफसीसीबी में, और बैंक ऑफ लंदन अब इंडिया के बाहर एफसीसीबी इशू करने वाला है। ओके, समझा? सो यहां पर एचडीएफसी बैंक को थर्ड में बैंक ऑफ लंदन को बोलना पड़ेगा। ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड में बैंक ऑफ लंदन को बोलना पड़ेगा कि सर, आई हैव रिसीव्ड द प्लेज ऑफ शेयर्स, प्लीज कंटिन्यू विद द एफसीसीबी। सो यहां पर अब थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि इंडियन कंपनी विल, सॉरी इंडियन कंपनी नहीं, ये तो बैंक दे रहा था ना, सॉरी इंडियन कंपनी, HDFC Bank will issue directions
directions to Bank of London, Bank of London to issue FCCBs. ठीक है, FCCBs, ठीक है, डायरेक्शंस आ गया। अब बैंक ऑफ लंदन क्या करेगा? बैंक ऑफ लंदन इस FCCB का अरेंजमेंट करता है। ये इतना हो गया, ठीक है। अब देखो जहां पे जो मिसिंग पार्ट था उसका अरेंजमेंट होगा। ये आएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये आएंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो इन लोगों को बैंक ऑफ लंदन फोर्थ पॉइंट में करता है इशू, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टर्स को सारा पैसा दिया जाएगा और इनसे मिला हुआ पैसा बैंक ऑफ लंदन प्रोजेक्ट की तरफ इन्वेस्ट करवाएगा। दैट इज द फिफ्थ थिंग दैट ही विल डू। समझा? सो फॉरेन इन्वेस्टर्स से लेगा पैसा और प्रोजेक्ट की तरफ मूवमेंट करवाएगा। ओके, फॉरेन इन्वेस्टर से लेगा पैसा और प्रोजेक्ट की तरफ मूवमेंट करवाएगा। एवरीवन क्लियर? सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज बैंक ऑफ लंदन, बैंक ऑफ लंदन will get issue of FCCBs to foreign investors and listed on London Stock Exchange। ठीक है, सो FCCB इशू करके लंदन के स्टॉक एक्सचेंज पे मेरा FCCB लिस्ट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, लंदन लिस्टिंग मिल गई। प्लस जितना पैसा कलेक्ट हुआ वो कहां पे इन्वेस्ट होगा? प्रोजेक्ट में। तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग आ गई। ओके, अच्छा, FCCB में लंदन वाले इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनको FD के कंपेयर में 1.5% हमेशा ज़्यादा देते हैं। इसका मतलब अगर उनको मिल रहा है 4% या 5%, ओके, तो मैं उसको 4 या 5% की जगह पे 6.5, 7.5, 8.5 ऐसे देता हूँ, समथिंग मोर। तो उनके लिए वो अट्रैक्शन बढ़ता है। कुछ लोग है ना 2% से 3% ज्यादा देते हैं। ओके, दैट इज अगर लंदन में, इस समय लंदन में मार्केट में FD का रेट बहुत कम चल रहा है कंपेयर टू इंडिया, बहुत कम। तो एज अ रिजल्ट अगर उनको 4% मिल रहा है तो हम उनको ऑफर करते हैं सीधा 6.5%। तो लोगों को लगता है यार 4% के सामने फिक्स्ड इनकम 6.5%, इज दैट नॉट अ बेटर डील? और FCCB इज लाइक अ 10-year प्रपोजल, बॉन्ड है वो। ओके, फॉरेन करेंसी बॉन्ड, 10 साल तक आप स्टेडीली इनकम कमाओगे, प्लस लंदन पे लिस्टेड है तो आपको कभी भी बेच के निकलना है, निकल सकते हो। सो द कॉल एंड पुट ऑप्शंस आर इक्वली ओपन। समझा? और अगर कंपनी चाहे अर्लीस्ट पॉसिबल डेट पे तो कॉल ऑप्शन भी दे सकती है कि आप कंपनी को उसके NAV वैल्यू पे सरेंडर करके भी निकल सकते हो। ठीक है, तो लंदन डीलिंग भी है, सब कुछ फैसिलिटी मिल जाती है। तो दैट मीन्स आपके फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड लिस्ट हो गए। प्रोजेक्ट का पैसा कहाँ जाएगा? प्रोजेक्ट का पैसा कहाँ जाएगा? अब प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे इंडियन कंपनी की ब्रांड वैल्यू ऊपर जाती है। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट अब आता है बैंक ऑफ लंदन, बैंक ऑफ लंदन विल इन्वेस्ट इन लंदन प्रोजेक्ट। ठीक है, सो लंदन के प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम नहीं होगी, प्रमोटर्स को हमने एडिशनल शेयर्स दिए हैं। नहीं, सिंपल, अगर प्रमोटर्स के पास इस समय लेट्स सपोज 100 शेयर्स थे,
हमने प्रमोटर्स को 150 एडिशनल शेयर्स दिए और ये 150 शेयर्स उसने ऊपर मॉर्गेज किए, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 250 थी पर प्लेज करने के बाद वो कन्वर्ट होगी। ठीक है, सो यहां पर अब देखो होने क्या वाला है। प्रोजेक्ट चलता गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन से बैंक लंदन में मुझे मिला फंड्स, इंडियन कंपनी को मिला फंड्स, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा तो डेफिनेटली आई विल गेट फंड्स। फंड्स कहां पे आया? फंड्स आया बैंक ऑफ लंदन में। एज अ रिजल्ट अब लंदन बैंक कर सकता है रिडम्पशन, बराबर। लेकिन ये बॉन्ड का नाम क्या था? FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो भाई साहब कोई रिडम्पशन नहीं होने वाला है, उल्टा ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। कौन से शेयर्स? जो मैंने स्पॉन्सर में प्लेज पे रखवाए थे। तो जो शेयर्स मैंने उधर प्लेज रखवाए थे वो शेयर्स अब अलॉट हो जाएंगे इंडिया के बाहर वालों को। प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने की वजह से लंदन में मेरे स्टॉक के भाव ऊपर चढ़ चुके हैं, लंदन वाले अच्छे प्राइस में बेच के निकल जाएंगे, मुझे लंदन वाले को रिडम्पशन में कुछ नहीं देना है। क्लियर? प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और मैच्योरिटी पे फिनिश, अपना पैसा अब लंदन से बाकी का लेके आ जाओ वापस, तो आपको शेयर के वैल्यू मिल गया। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा खासा तरीका है। तो ये हो गया यहां पे ये पॉइंट, एग्जैक्टली तो यहां पे ये हो गया 6 पॉइंट। ओके, देखो इसको हम लोग दे देंगे और 7 पॉइंट में ये पॉइंट दैट इज शेयर ट्रांसफर डीड HDFC सारे एग्जीक्यूट करवा देगा। ओके, तो 6 और 7 ऐसे मार्क करके रखो, मैं पूरा पॉइंट समझा देता हूं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को बैंक ऑफ लंदन से, क्योंकि ये सारे इन्वेस्टर्स लंदन बैंक के खुद के क्लाइंट है, कस्टमर्स हैं, उनको ये शेयर्स दिए गए हैं। ऐसे ही हमारे बैंक भी हमको सिखाते हैं कि सर हमारे उधर बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत ऑफर है, सन लाइफ बिरला की स्कीम है, HDFC लाइफ की स्कीम है, इसकी स्कीम है, इसमें पैसा डालो, मैच्योरिटी पे आपको ये गारंटी इनकम रिटर्न मिलेगा और 10 साल तक आपका पैसा कमाओगे, बॉन्ड मार्केट्स। ठीक है, तो ये उस तरह का स्कीम है। तो यहां पर बैंक ऑफ लंदन ऑन मैच्योरिटी, ओके, विल गेट इश्यू ऑफ शेयर्स, issue of shares of Indian company. So they will get the issue of shares of the Indian company in lieu of FCCB, which will be listed on London Stock Exchange. ठीक है, सो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे ये शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। इन ल्यू ऑफ दैट ही विल गेट दिस काइंड ऑफ शेयर्स, बराबर, क्लियर। और HDFC बैंक जिनके पास ये शेयर्स पड़े थे वो सारा का सारा बैंक ऑफ लंदन की तरफ मूव कर देगा, शेयर ट्रांसफर्स एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैंने जो एक्चुअली एडिशनल शेयर्स दिए थे वो मुझे इंडिया के बाहर वालों को ही देने थे, बस पैसों का अरेंजमेंट करना था। तो उन्होंने जो पैसा दिया वो मैंने एज ए इंडियन कंपनी लिया नहीं, पहले प्रोजेक्ट में डाला, प्रोजेक्ट में जनरेशन हो गया, प्रोजेक्ट से जो पैसा मुझे मिलने लग गया तो मैंने इनका मैच्योरिटी करवा डाला और अब ये हाई वैल्यू पे लंदन पे बेचे, प्रोजेक्ट से अच्छा खासा पैसा कमाए और मुझे लंदन से मिल गया मेरे शेयर्स का पैसा वापस, और HDFC बैंक के पास जो पड़े शेयर्स थे वो इनके पास ट्रांसफर हो गए। ठीक है, सो HDFC Bank will execute। HDFC बैंक अपने चार्जेस लेता है प्लेज रखने के और इस सब के। लंदन बैंक भी याद रखना, इधर कोई भी बैंक फ्री में काम नहीं कर रहा है, वो जो पैसा मुझे इंडिया में मिल रहा है उसमें से ये सारे चार्जेस मैं काट रहा हूं, वो उनको देंगे। ओके, वो आगे चल के समझाता हूं, व्हाट इज कॉल्ड ऑल इन कॉस्ट।
So share transfer on request of Bank of London. So they will execute the share transfer on the request of Bank of London. समझा? पहले ये पार्ट सबको क्लियर समझ में आया? एवरीवन क्लियर? लिख लो, पहले कंप्लीट कर लो. सबने लिख लिया? ओके, चलो अब एक काम करो, रीड इट विद मी और रीड इट लाउडली. देयर इज अ, रीड इट सामने देखते हुए पढ़ो. ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट बिटवीन, ठीक है, देन ओके, देन ओके, देन देन perfect, then ठीक है, and perfect. So now entire process अब दिमाग में बैठेगा. क्लियर? क्योंकि वंस यू रीड इट ऑल्सो तो आपके अपने आपको सुन भी लिया, लिख भी लिया, देख भी लिया, तो योर सेंसेस हैव बीन प्योरली अपील्ड. ठीक है, फाइन. सो ये एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं FCCB इशू करना, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. अब ये दिमाग में बैठा रहेगा. ठीक है, अब इसी के अंदर एक और चीज समझनी है. आप इंडिया के बाहर पैसा रेज करने के कई तरीके ले सकते हो. जैसे आप बैंक लोन से ले सकते हो, फ्लोटिंग रेट नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह इशू कर सकते हो, ट्रेड क्रेडिट से पैसा आ सकता है बियॉन्ड 3 years, FCCB एंड FCEBs, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड. फिर हमने ये पढ़ा कि FCCBs अगर आप इशू करते हो तो आप फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हो एज पर द 1993 स्कीम. तो वो मैंने स्कीम के हिसाब से आपको बताया कि कैसे होता है. An issuance of FCB has to conform with the applicable regulations. In FCCB should without any warrant be attached. इसलिए हमने जो FCCB इशू किया उसमें शेयर वारंट अटैच नहीं किया था. नहीं तो कई बार FCCB अट्रैक्शन करवाने के लिए हम लोग शेयर वारंट देते हैं ताकि आप लोगों को एक शेयर नहीं, एक से भी ज्यादा मिलेगा. ठीक है, एंड FCEBs refers to a currency which is denominated instruments which are issued in accordance with the scheme. अब FCEB क्या होता है? Foreign currency exchangeable bonds. Exchangeable bonds. Foreign currency exchangeable bonds. So FCEB comes into picture. ठीक है, सो कंसेप्ट ऐसा है कि अगर मैं लंदन के बाहर इंडियन कंपनी का शेयर्स इशू करना चाहूं तो इंडियन कंपनी शुड बी अ रियल टाइम फेमस कंपनी, तो काम हो जाएगा. लेकिन अगर आपकी कंपनी उतनी फेमस नहीं है, या यूं बोलूं बाहर वाले आपकी कंपनी पे विश्वास नहीं करेंगे, तो ये रूट एक कंपनी ने लिया था. ओके, ऐसे कई कंपनियों ने लिया. मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूं जिसका नाम है ब्लू स्टार. ब्लू स्टार वालों ने FCEB का रूट लिया था
एफसीईबी में करते क्या हो, क्योंकि आपकी कंपनी पे बाहर वालों को शायद विश्वास ना हो, तो आप इंडिया के बाहर अपनी सब्सिडरी ओपन करते हो और शेयर सब्सिडरी के इशू करते हो, ना कि इंडियन कंपनी के। और बाहर जब कंपनी का नाम डालते हो ना, तो ऐसा नाम डालते हो जैसे वो लंदन में बनी हुई कंपनी का नाम हो। अब ब्लू स्टार नाम वैसे ही फेमस था, तो उन्होंने ब्लू स्टार इंफोटेक इंडिया के बाहर ओपन किया, और ब्लू स्टार अच्छा फेमस था लंदन में। अब होता क्या है, लंदन के पर्सन को दिखता है कंपनी इधर ही है, एड्रेस इधर का है, तो दे बिलीव दैट एज इफ द कंपनी इज ऑफ लंदन इटसेल्फ, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्लियर? कंपैरेटिवली अगर मैं बोलो इट्स अ इंडिया बेस्ड कंपनी विच इज हैविंग अ एफसीसीबी इशू, तो कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता है। ठीक है? क्लियर? और लोग क्या स्मार्टली गेम करते हैं, ना सिर्फ कंपनी बनाते हैं, वहां के लोग भी वहीं के रख देते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह, तो सब ऐसा लगता है ब्रिटिशर्स एम्प्लॉयज है, यार ये तो ब्रिटेन की कंपनी है, तो उनके ऊपर विश्वास ज्यादा आ जाता है। ठीक है? अब ये गेम खेलनी कैसी है, इस गेम के प्लेयर्स स्टार्टिंग में हमारे वही है कि हमारे इस समय इस गेम के प्लेयर्स में इंडियन कंपनी है और अपने पास प्रोजेक्ट इन लंदन है, प्रोजेक्ट इन लंदन। ठीक है? तो अपने पास लंदन का प्रोजेक्ट है और इंडियन कंपनी है इधर, इंडियन कंपनी है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सो